नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अभी हम विभिन्न परीक्षाओं के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। जो इंग्लिश में है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हम बताएंगे आपको। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम चाहते हैं कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो हमसे पाते रहें आप। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज नाटो स्टैंड फॉर, यानी नाटो का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का। एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से ट्रीटी और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है, व्हाट आर एफ एन एब्रेविएशन फॉर। आर एफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आर से रैपिड, ए से एक्शन, एफ से फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, आर एफ। व्हाट डज NREGP स्टैंड फॉर? नरेगा पी, तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका नाम होता है। तो NREGP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। अगला है, व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर इन द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। HTTP का फुल फॉर्म इंटरनेट के क्षेत्र में क्या है? तो एस से हाइपर, टी से टेक्स्ट, टी से ट्रांसफ़र और पी से प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला है, व्हाट इज NIEOज फुल फॉर्म। तो NIEOज का फुल फॉर्म होगा, एन से न्यू, आई से इंटरनेशनल, ई से इकोनॉमिक, ओ से ऑर्डर, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। व्हाट डज CTBT स्टैंड फॉर। CTBT का फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, सी से कॉम्प्रिहेंसिव, टी से टेस्ट, बी से बैंड, टी से ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। व्हाट इज ATM's फुल फॉर्म। तो ATM's फुल फॉर्म, ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ट्राइज फुल फॉर्म, ट्राई का फुल फॉर्म, तो टी से टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टी से टेलीकॉम, आर से रेगुलेटरी, ए से अथॉरिटी, आई से इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला है, व्हाट डज DTP स्टैंड फॉर। तो डी से डेस्क, टी से टॉप, पी से पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। अगला है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क। SAARC। तो सार्क का फुल फॉर्म होता है एस से साउथ, ए से एशियन, एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। अगला है, द टेक्नोलॉजी इन CDMA स्टैंड फॉर। तो CDMA का फुल फॉर्म सी से कोड, डी से डिवीजन, एम से मल्टीपल, ए से एक्सेस, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इग्नू का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अगला है, NHRC इज एन एब्रिएशन ऑफ। तो NHRC का होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। MCA फुल फॉर्म पूछ रहा है, MCA का, तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगला है, व्हाट डज IBRD स्टैंड फॉर। IBRD का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। NIS स्टैंड फॉर, NIS का फुल फॉर्म, तो नेशनल इम्यूनाइजेशन सर्वेज। अगला है, ट्रिप्स फुल फॉर्म, ट्रिप का, तो ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अगला है, TRP इज एन एब्रिविएशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछ रहा है। TRP का फुल फॉर्म, तो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, जैसे न्यूज एजेंसियाँ वगैरह कहती हैं TRP हाई हो गया, TRP। अगला है, MRI। तो MRI का होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अगला है, DVD का फुल फॉर्म है, तो डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो ऑब्लिक वर्सेटाइल डिस्क, डी से डिजिटल, बी से वीडियो या वर्सेटाइल भी कह सकते हैं, और डी से डिस्क। व्हाट इज FDI फुल फॉर्म। तो FDI का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। GUI इज द एब्रिविएशन ऑफ। GUI का फुल फॉर्म, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। IPCC का फुल फॉर्म क्या है। तो IPCC का फुल फॉर्म है
इंटर गवर्नमेंटल पैनल इन क्लाइमेट चेंज, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला है करा है कि व्हेन इज आर्मी डे सेलिब्रेटेड, आर्मी डे कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड, तो अक्टूबर 31 को। व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 8, तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है मार्च 8 को। व्हेन इज वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो अप्रैल 7 को। व्हेन इज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेटेड, तो 15 मार्च को कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। व्हेन इज द वर्ल्ड लाफ्टर डे, विश्व हास्य दिवस, तो 10 जनवरी को। व्हेन इज नेशनल ऑब्लिक वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो 5 जून को इन्वायरमेंट डे। व्हाट इज सेलिब्रेटेड ऑन जून 27, 27 जून को क्या मनाते हैं, तो ग्लोबल डायबिटीज डे। व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 1 दिसंबर को। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेटेड, तो 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस। अगला है व्हिच ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड October 2 एज इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, तो कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषणा किया है, तो यूनाइटेड नेशन ने घोषणा किया है। व्हेन इज माइनॉरिटी राइट्स डे ऑब्जर्व इन इंडिया, माइनॉरिटी राइट्स डे कब मनाते हैं, तो दिसंबर 18 को, 18 दिसंबर को। व्हेन इज द नेशनल फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड, तो फार्मर्स डे यानी किसान दिवस दिसंबर 23 को। अगला है व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस और नॉन रेजिडेंट इंडियन डे सेलिब्रेटेड, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अगला है व्हिच कैलेंडर मंथ फर्स्ट 4 डेट्स दैट इज 1 to 4 आर सेलिब्रेटेड एट ग्लोबल ऑब्लिक इंटरनेशनल डेट्स, तो ये अक्टूबर 4, 1 से लेकर 4 तक ग्लोबल यानी वैश्विक इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। अगला है व्हेन इज नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जनवरी 12 को। टू रिस्पेक्ट हुज बर्थडे इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन सितंबर 5, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। टू रिस्पेक्ट हुज बर्थडे इज टीचर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन सितंबर 5, तो 5 सितंबर को किसके सम्मान में मनाते हैं, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। व्हेन इज इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। व्हिच पर्सनालिटी इज रिलेटेड टू चिल्ड्रंस डे, चिल्ड्रंस डे किससे रिलेटेड है, तो जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जयंती द बर्थडे ऑफ व्हिच पर्सनालिटी, तो महात्मा गांधी जी का गांधी जयंती है। अगला है व्हिच पर्सनालिटी इज रिलेटेड टू नेशनल साइंस डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो नेशनल साइंस डे से रिलेटेड जो व्यक्ति हैं वो डॉक्टर यानी सर CV रमन है। अगला है व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे ऑब्जर्व, तो इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं अक्टूबर 8 को। और व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेटेड, तो अक्टूबर 24 को। अगला है हमारा हुई द ऑथर ऑफ द बुक वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स, तो अरुण शौरी हैं इसके, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड के लेखक अरुण शौरी। अगला है हु रोड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक अरुंधति राय हैं। अगला है हुई द ऑथर ऑफ ए पैसेज टू इंग्लैंड, तो पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सी चौधरी हैं, नीरज सी चौधरी। अगला है हुई द ऑथर ऑफ द बायोग्राफी ना ख़त्म होने वाली कहानी, तो महेश भट्ट हैं, महेश भट्ट इसके लेखक हैं। अगला है हुई द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर, तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फ्रॉम वेयर इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया कंपाइल्ड, तो कहाँ से लिया गया है नेशनल एंथम राष्ट्रगान, तो तत्वबोधिनी मैगजीन से। अगला है हुई द ऑथर ऑफ बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, हुई द ऑथर ऑफ द बिजनेस एट द स्पीड ऑफ द थॉट, तो बिल गेट्स हैं। अगला है
हु रोड द कंपनी ऑफ वुमेन, कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह। अगला, हुई द क्रिएटर ऑफ द इमो इमेमोरेबल कैरेक्टर स्वामी, तो आर के नारायण। अगला है, हुई द ऑथर ऑफ द कोर्ट्स एंड देयर जजमेंट, कोर्ट और उनके जजमेंट के लेखक कौन है? अरुण शौरी हैं ये भी। हु रोट ए टेल ऑफ टू सिटीज, ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस है। अगला है, द राइटर ऑफ एनिमल फार्म इज, एनिमल फार्म के लेखक कौन है? तो जॉर्ज ऑरवेल है, जॉर्ज ऑरवेल है। अगला है, हुई द ऑथर ऑफ द गिन ड्रिंकर्स, तो सागरिका घोष हैं, गिन ड्रिंकर्स के लेखक। अगला है, विथ विच बुक इज मुंशी प्रेमचंद रिलेटेड टू, मुंशी प्रेमचंद की बहुत सारी किताबें हैं, सेवा सदन, गबन एंड रंगभूमि, गोदान भी इन्हीं का है। अगला है, द ऑथर ऑफ माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स इज, आर वेंकट रमन है, द ऑथर ऑफ यानी प्रेसिडेंशियल ईयर्स के लेखक कौन है? आर वेंकट रमन है। अगला है, हुई द ऑथर ऑफ द क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन, क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन के लेखक कौन है? तो सैमुअल हंटिंगटन है। अगला है, हु रोड द सीरीज ऑफ हैरी पॉटर बुक्स, हैरी पॉटर बुक के जो सीरीज है उसको कौन लिखा है? तो जेके रोलिंग है। अगला है, द ऑथर ऑफ लाइफ डिवाइन इज, डॉक्टर अरविंद घोष है। अगला है, द बुक ऑथर्ड बाई डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इज, तो प्रतीक्षा। अगला है, बंकिम चंद्र चटर्जी रोड द बुक, तो ये कपाल कुंडला। अगला है, विच बुक्स इज वी एस नायपॉल रिलेटेड टू, वी एस नायपॉल किससे संबंधित है? ए बेंड ऑफ द रिवर, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इसके लेखक हैं वी एस नायपॉल। अगला है, मिड नाइट डायरीज इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो बोरिस एल्स्टीन, मिड नाइट डायरीज बोरिस एल्स्टीन की ऑटोबायोग्राफी है। अगला है, हु क्रिएटेड कार्टून कैरेक्टर लाइक मैंड्रेक, द मैजिशियन एंड फैंटम, तो ली फाल्क हैं कार्टून कैरेक्टर लाइक मैंड्रेक एंड मैजिशियन एंड फैंटम। अगला है, व्हिच राइटर गॉट द बुकर अवार्ड फॉर द बुक हाफ ए लाइफ, तो बुकर पुरस्कार किसको मिला था हाफ ए लाइफ के लिए? तो वी एस नायपॉल को। अगला है, हुई द ऑथर ऑफ लाइफ ऑफ पाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइफ ऑफ पाई के लेखक है एन मार्टेल। अगला है, द ऑथर ऑफ ए रिवर सूत्र इज, तो रिवर सूत्र के लेखक गीता मेहता हैं। हु रोड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस के लेखक कौन है? तो बर्ट्रैंड रसेल हैं। अगला है, द क्रिएशन ऑफ मुल्क राज आनंद इज, मुल्क राज आनंद की कौन सी कविता कौन सी लेखनी है, कौन सी किताब लिखे हैं वो? तो द विलेज। अगला है, द ऑथर ऑफ अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा, ऑन द बेसिस ऑफ विच द मूवी द मेकिंग ऑफ द महात्मा वाज मेड इज, मतलब अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा के लेखक कौन है जिनके आधार पे जिनकी किताब के ऊपर द मेकिंग ऑफ द महात्मा बनी है? तो फातिमा मीर है। अगला है, द ऑथर ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला है। अगला है, माई लाइफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो बिल क्लिंटन की है। अगला है, हुई द ऑथर ऑफ सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय के लेखक कौन है? तो डोमिनिक लेप्रे। अगला है, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ इज ऑथर्ड बाई, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? तो एस राधा कृष्णन। अगला है, हु रोट विदाउट फियर और फीवर, तो विदाउट फियर और फीवर के लेखक कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। अगला है, हु रोट द बुक मिडनाइट चिल्ड्रेन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक हैं सलमान रुश्दी हैं। अगला है, टू लाइफ्स इज रिटन बाई, टू लाइफ्स के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ हैं। इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो अब्दुल कलाम आज़ाद की, अब्दुल कलाम आज़ाद की। अगला है, अबुल कलाम आज़ाद। अगला है,
द ऑथर ऑफ द बुक अनटू द लास्ट विच इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी इज द रस्किन बॉन्ड। अनटू द लास्ट के लेखक कौन है जो गांधी जी को बहुत प्रेरित किया था? तो रस्किन बॉन्ड। अगला है द क्रिएटर ऑफ द फेमस पोएट्री वर्क गीता गोविंदा इज, तो गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव हैं। अगला है द बुक रिटन बाय द मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? तो टू लीव्स एंड ए बर्ड, दो पत्तियां और एक कली, टू लीव्स एंड बर्ड। अगला है एपीजे अब्दुल कलाम कौन सी बुक लिखे हैं? तो गाइडिंग सोल्स लिखे हैं। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी? तो जे एम कीनिस। मतलब ऑथर ऑफ मान लेखक कौन है फेमस बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन है? जे एम किन्स। अगला है हु इज द राइटर ऑफ द बुक व्हाट वेंट रॉन्ग? व्हाट वेंट रॉन्ग के लेखक कौन है? किरण बेदी है। किरण बेदी आपको पता है फर्स्ट फीमेल आईपीएस ऑफ द इंडिया है। अगला है डॉक्टर एस राधा कृष्णन इज रिलेटेड टू व्हिच बुक्स? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किसके साथ संबंधित हैं? तो द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ एंड एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ के लेखक हैं। अगला है हु रोट मिंडरिंग पास्चर्स ऑफ मेमोरी? तो शोभना नारायण है। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द रोड एहेड? तो बिल गेट्स हैं, बिल गेट्स। अगला है द ऑथर ऑफ द बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इज? तो किरण देसाई हैं इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक। अगला है द ऑथर ऑफ द एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड? एजलेस बॉडी और टाइमलेस माइंड के लेखक कौन है? दीपक चोपड़ा है। अगला है हु रोड द साइंस ऑफ भरतनाट्यम? साइंस ऑफ भरतनाट्यम के लेखक कौन है? तो सरोज वैद्यनाथन है। अगला है हु रोड द बुक द व्हाइट कैस्टल? तो व्हाइट कैस्टल के लेखक हैं आरहन पामुक। अगला है इंडिया टुडे इज? तो इंडिया टुडे क्या है? तो एक करंट अफेयर न्यूज मैगजीन है। अगला है द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया मीन्स फ्रीडम इज? अबुल कलाम आज़ाद। कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, महात्मा गांधी की एक आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला है हु रोड द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया? तो मेघनाथ देसाई हैं, मेघनाथ देसाई, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला है द फ्यूचर ऑफ इंडिया ई रिटेन बाई? तो बिमल जालान के द्वारा लिखा गया है द फ्यूचर ऑफ इंडिया। अगला है द जिग जैग वे इज ऑथर्ड बाई? तो द जिग जैग वे किसके द्वारा लिखा गया है? तो अनीता देसाई के द्वारा। अगला है किश्वर देसाई रोट व्हिच बुक? किश्वर देसाई ने कौन सी बुक लिखी है? तो विटनेस द नाइट। अगला है हु रोट द बुक द इंचैंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस? इंचैंटनेस ऑफ फ्लोरेंस किसके द्वारा लिखी गई है? तो सलमान रुश्दी के द्वारा। अगला है वी एस नायपॉल ने कौन सी बुक लिखी है? तो वी एस नायपॉल के जो बुक लिखी है ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। अगला है कमला दास ने कौन सी बुक लिखी है? तो टू नाइट द सेवेज राइट। अगला है हु रोट अतिक राहिमी? और अतिक राहिमी ने क्या लिखा है? तो अर्थ एंड एसेज लिखा है। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड ही स्ट्रगल विथ इंडिया? तो जोसेफ लेलीवेल्ड। ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड ही स्ट्रगल विथ इंडिया जोसेफ लेलीवेल्ड लिखे हैं। अगला है हु रोट द बुक इंडियन मिलिट्री थॉट कुरुक्षेत्र टू कारगिल एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव? तो कुलदीप सिंह लिखे हैं। इंडियन मिलिट्री थॉट कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखा है? कुलदीप सिंह ने लिखा है। अगला है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इज ऑथर्ड बाई? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कपिल देव के द्वारा लिखी गई है, कपिल देव। अगला है द ऑथर ऑफ द फेमस बुक ए बेटर इंडिया इज? ए बेटर वर्ल्ड इज रिटन बाई? तो एन आर नारायण मूर्ति। फेमस बुक है बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड
किसके द्वारा लिखी गई है? तो N.R. नारायण मूर्ति। अगला है माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ माई अनफॉरगेटेबल मेमोरी। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो ममता बनर्जी की है। अगला है हु रोट द प्ले अंधेर नगरी चौपट राजा? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी चौपट राजा के लेखक हैं। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र? चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। अगला है द बुक ऑफ इंडिया द ऑथर ऑफ इंडिया ऑफ माई ड्रीम इज? तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। फिर एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन इज रिटन बाय एडम स्मिथ। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, ये किताब का नाम है। किसने लिखा है? तो एडम स्मिथ ने। फिर द ऑथर ऑफ ए सोल्जर्स जनरल एंड ऑटोबायोग्राफी, ये सोल्जर्स जनरल, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो जनरल जे सिंह की। अगला है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज रिटन बाय नीरज सी चौधरी। एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है ऑटोबायोग्राफी के? तो नीरज सी चौधरी हैं। अगला है द फेमस नॉवेल प्राइड एंड प्रीजस्टिस इज रिटन बाय जेन एस्टन। फेमस नॉवेल प्राइड एंड प्रीजस्टिस इज रिटन बाय जेन एस्टन। अगला है हु रोट बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी? बियॉन्ड द लाइन्स एक ऑटोबायोग्राफी है, किसके द्वारा लिखी गई है? कुलदीप नैयर के द्वारा। अगला है द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाय? तो आर्म्स एंड द मैन कौन किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। अगला है द राइटर ऑफ सच ए लॉन्ग जर्नी इज? तो सच ए लॉन्ग जर्नी की लेखक कौन है? तो रोहिंटन मिस्ट्री। अगला है विच वाज द फर्स्ट बुक रिटन बाय महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी थी? हिंद स्वराज। अगला है हु इज द क्रिएटर ऑफ प्रेम पचीसी? तो प्रेम पचीसी के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद है। अगला है द ऑथर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इज? तो एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट और मनी के लेखक कौन है? जेम किन्स। अगला है इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है। अगला हु इज द ऑथर ऑफ हर्षचरित के लेखक कौन है? बाण भट्ट हैं। अगला है टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस इज ऑथर्ड बाय? टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू ए चैलेंजेस किसके द्वारा लिखी गई है? तो APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। अगला है ओलिवर ट्विस्ट इज रिटन बाय? तो चार्ल्स डिकेंस। द ऑथर ऑफ पिकविक पेपर के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डिकेंस इसके भी हैं। हार्ड टाइम्स उपन्यास किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। अगला है कंबर रोट रामायण इन हिच लैंग्वेज? कंबर ने रामायण को किस भाषा में लिखा? तो तमिल भाषा में। कृतिवास ओझा ने रामायण को किस भाषा में लिखा है? तो ये कृतिवास ओझा ने बंगाली भाषा में लिखा गया है। अगला है माधव कंडली ने रामायण को किस भाषा में लिखा है? तो आसाम भाषा में। अगला है तुलसीदास ने रामायण को किस भाषा में लिखा गया है? तो तुलसीदास ने रामायण को, ये गलत दिया है, हिंदी नहीं होगा, यह अवधी भाषा में होगा। अवधी भाषा में होगा। अगला है द ऑथर ऑफ द स्टेट ऑफ द नेशन। ऑथर ऑफ द स्टेट ऑफ द नेशन के लेखक कौन है? तो फली सैम नरीमन है। अगला है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज रिटन बाय? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है? तो फ्रेडरिक इंगल्स एंड कार्ल मार्क्स हैं। अगला है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन है?
द फ्रेडरिक एंगल्स एंड कार्ल मार्क्स। अगला है हु आर द क्रिएटर ऑफ नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि। अगला है हु रोड द बुक व्हाई सोशलिज्म। व्हाई सोशलिज्म के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। अगला है द वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन एन इंट्रोडक्शन टू नेचुरल फार्मिंग वाज रिटन बाई। द वन स्ट्रॉ रिवॉल्यूशन एन इंट्रोडक्शन टू नेचुरल फार्मिंग, इसके लेखक कौन है? तो मासानोबू फुकोका। अगला है द ऑथर ऑफ नो पुल स्टॉप्स इन इंडिया इज। द ऑथर ऑफ नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो मार्क टल्ली है। अगला है द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी की पहली किताब कौन सी थी? द ग्रीमस थी। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ दास कैपिटल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो दास कैपिटल के लेखक है कार्ल मार्क्स, उनकी फेमस कृति है ये। अगला है नॉन स्टॉप इंडिया इज ऑथर्ड बाय। नॉन स्टॉप इंडिया के लेखक कौन है? तो मार्क टल्ली है। अगला है लखनऊ बॉय ए मेमोयर इज रिटन बाय। लखनऊ बॉय ए मेमोयर किसके द्वारा लिखी गई है? तो विनोद मेहता। अगला है हु इज द ऑथर ऑफ द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो युवराज सिंह ने लिखा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला है डोंट लॉफ। द ऑथर ऑफ डोंट लॉफ वी आर पुलिस इज। ऑथर डोंट लॉफ वी आर पुलिस के लेखक कौन है? BL बोहरा। अगला है हु क्रिएटेड रागा कामेश्वरी। रागा कामेश्वरी के लेखक कौन है? तो उस्ताद अमजद अली खान है रागा कामेश्वरी के लेखक। अगला है लाइफ डिवाइन इज रिटन बाई। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो श्री अरविंदो है। अगला है द ऑथर ऑफ मेघदूत। मेघदूत के लेखक कौन है? तो कालिदास है। मेघदूत। अगला है कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, देखिए। करेक्ट नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन व्हिच फील्ड। नोबेल प्राइज किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये मैथमेटिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। अगला है हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 2 डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। 2 साइंस की शाखाओं में, विज्ञान की शाखाओं में किसको नोबेल प्राइज मिला है? तो मैरी क्यूरी को मिला है, मैरी क्यूरी। अगला है हु आर द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव ए नोबेल प्राइज। तो फर्स्ट इंडियन जो है नोबेल प्राइज पाने वाले रविंद्रनाथ टैगोर है। अगला है हु आर द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन इंडिया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो विनोबा भावे हैं। अगला है व्हाट इज द थीम ऑफ भगवान महावीर वर्ल्ड पीस अवार्ड। तो भगवान महावीर वर्ल्ड पीस अवार्ड का थीम क्या है? तो टू सेव द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। अगला है बुकर प्राइज इज गिवन इज व्हिच फील्ड। बुकर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिक्शनल लिटरेचर राइटिंग में, फिक्शनल लिटरेचर राइटिंग में। अगला है व्हिच इंडियन साइंटिस्ट रिसीव्ड द नोबेल प्राइज एज वेल एज भारत रत्न। कौन सा ऐसा भारतीय है जिसको नोबेल प्राइज और भारत रत्न दोनों मिला है? तो CV रमन जी को। अगला है व्हिच ऑफ द एक्स आर्मी चीफ्स है रिसीव्ड महावीर चक्र ट्वाइस। तो एक्स आर्मी पर्सन जिनको 2 बार महावीर चक्र मिला है, तो जनरल अरुण कुमार श्रीधर वैद्य। जनरल अरुण कुमार श्रीधर वैद्य को 2 बार मिला है। अगला है नोबेल प्राइज इज नॉट गिवन इन व्हिच ऑफ द फील्ड्स फ्रॉम द फंड सेट बाय डॉक्टर एल्फ्रेड नोबेल। तो ये इकोनॉमिक्स का नहीं दिया जाता है फंड, जो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा जो फंड इकट्ठा किया गया था उसमें से नहीं दिया जाता है। अगला है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अगला है हु आर द फर्स्ट लेडी टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड। तो यह ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी। अगला है हु आर द फर्स्ट लेडी टू रिसीव द दादा साहेब फाल्के अवार्ड। दादा साहेब फाल्के अवार्ड को पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी। अगला है हु आर द फर्स्ट लेडी रिसिपिएंट ऑफ पद्मश्री।
पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली महिला तो नरगिस दत्त। अगला है इंडियन नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन इज फेमस फॉर हिज वर्क इन हिज फील्ड। करेक्ट, नोबेल प्राइज पाने वाले अमर्त्य सेन किस फील्ड में प्रसिद्ध थे, संबंधित थे? इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला है फॉर एक्सीलेंट वर्क इन हिज फील्ड पुलित्जर प्राइज इज रिवार्डेड। पुलित्जर पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार अचीवमेंट इन न्यूज़पेपर में, मैगजीन एंड ऑनलाइन जर्नलिज्म में, लिटरेचर में और म्यूजिकल कंपोजिशन में पुलित्जर पुरस्कार मिलता है। अगला है ग्रैमी अवार्ड आर गिवन इन व्हिच फील्ड। ग्रैमी अवार्ड किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो म्यूजिक के क्षेत्र में। करें व्हिच कंट्री इस्टेब्लिश नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज की कौन सी कंट्री ने इस्टेब्लिश किया था? तो स्वीडन ने। करें हु इस्टेब्लिश द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स को किसने इस्टेब्लिश किया था? तो द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन बैंक। अगला है हु आज द म्यूजिशियन हु रिसीव्ड भारत रत्न। कौन सा एक म्यूजिशियन है जो भारत रत्न में उनको प्राप्त हुआ है? तो MS सुब्बुलक्ष्मी को। अगला है मैरी क्यूरी वाज रिवार्डेड 2 नोबेल प्राइज इन व्हिच कैटेगरी। मैरी क्यूरी को 2 नोबेल प्राइज किस किस क्षेत्र में मिला? तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के क्षेत्र में। अगला है हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर द इन्वेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। तो जैक किल्बी को इंटीग्रेटेड सर्किट के इन्वेंशन के लिए, आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज मिला था। अगला है हु अमंग्स द इंडियन प्राइम मिनिस्टर रिसीव्ड द हाईएस्ट ऑनर ऑफ पाकिस्तान। निशान ए पाकिस्तान किसको मिला है? तो मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का हाईएस्ट जो ऑनर है निशान ए पाकिस्तान उनको मिला है। अगला है हु स्टार्टेड द मूर्ति देवी अवार्ड। तो मूर्ति देवी अवार्ड को किसने शुरू किया? तो भारतीय ज्ञानपीठ ने। अगला है हु इज द नॉन इंडियन टू बी अवार्डेड विथ भारत रत्न। तो ऐसे नॉन इंडियन मतलब भारतीय जो ऐसे अभारतीय जो भारतीय नहीं है उनको पहले व्यक्ति कौन है जो जिनको भारत रत्न मिला है, जो भारत के नहीं है? तो नेल्सन मंडेला को। अगला है हु इज द ओनली यूनियन होम मिनिस्टर हु रिसीव्ड भारत रत्न अवार्ड व्हाइल स्टिल बीइंग इन द ऑफिस। मतलब जीवित में जब कार्य करने के समय ही किसको भारत रत्न अवार्ड मिला था? तो गोविंद वल्लभ पंत को। अगला है इन हुज मेमोरी वाज मानव सेवा अवार्ड स्टार्टेड। मानव सेवा अवार्ड किसकी याद में शुरू किया गया था? तो राजीव गांधी जी के। अगला है व्हिच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड नेशनल तानसेन सम्मान। तो नेशनल तानसेन सम्मान किसकी कौन सी गवर्नमेंट ने शुरू किया? तो मध्य प्रदेश ने। अगला है हु आज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। तो भारत रत्न के पहले प्राप्तकर्ता है तो सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन। अगला है इन व्हिच ईयर वाज अमर्त्य सेन अवार्डेड द नोबेल प्राइज। अमर्त्य सेन को सबसे पहले नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1998 में। अगला है ये लास्ट पेज है, कह रहा है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार गिवन फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन इन हिज फील्ड। किस क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? ये विज्ञान के क्षेत्र में। अगला है व्हिच इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया। स्पोर्ट के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अगला है हु आज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज सोलेली। तो कह रहा है कि कौन सा इकोनॉमिस्ट थे जो अकेले इनको नोबेल प्राइज मिला है? तो पॉल सैमुअल्सन। अगला है हु आज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न पोस्ट ह्यूमसली। कह रहा है कि मृत्युपरांत किसको भारत रत्न मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री को। प्रथम पुरुष थे, ये प्रथम व्यक्ति थे जिनको मरणोपरांत दिया गया है। अगला है हु आज द रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड इन 2011। ज्ञानपीठ अवार्ड 2011 में किसको मिला था? प्रतिभा राय को। अगला है हु आज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन पीस इन 2012। तो 2012 में
नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में किसको मिला? यूरोपियन यूनियन को। अगला है हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन था सबसे पहले? तो जी शंकर कुरूप थे, जी शंकर कुरूप। अगला है हु वाज द फर्स्ट इंडियन विनर ऑफ मिस वर्ल्ड? तो रीता फारिया। मिस वर्ल्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो रीता फारिया। अगला है व्हिच ब्रिटिश राइटर हैज अवार्डेड मैन बुकर प्राइज ट्वाइस फॉर हिज वर्क इन फिक्शन? तो वर्क इन फिक्शन के लिए कौन सा ब्रिटिश राइटर है जिसको 2 बार मैन बुकर प्राइज मिला है? तो हिलेरी मैंटेल है। अगला है हु वाज अवार्डेड सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2003? 2003 में सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था? तो 1983 में वर्ल्ड कप जिताने वाले भारतीय टीम के कप्तान कपिल देव को मिला था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये बहुत सारे प्रश्न थे आज जो बुक से रिलेटेड थे और भी बहुत सारे क्षेत्रों से नोबेल पुरस्कार से संबंधित थे। इसको यदि आप एक बार देख लेते हैं तो बहुत सारा आपका जो कठिन जीके जीएस माना जाता है वो तैयार हो जाएगा और किसी भी एग्ज़ाम में आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो इसको पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत करिएगा, आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। अपने घर के बच्चों को दिखाइएगा, साथ में उनकी अंग्रेजी भी इम्प्रूव होगी और जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।